हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूसीसी प्रेम बाबू की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान के 13 क्वेश्चन पर 121 से लेकर 150 तक। तो 121 क्वेश्चन देखते हैं। 121 क्वेश्चन क्या है ये? एट्रोपिन औषधि का उपयोग हृदय की तकलीफ कम करने में किया जाता है। यानी एट्रोपिन एक औषधि है जिसका उपयोग हृदय की जो तकलीफ होती है उसको कम करने में किया जाता है। ईथर का प्रयोग स्थानीय संज्ञाहरण लोकल एनेस्थेसिया में प्रयोग होता है। किसमें? लोकल एनेस्थेसिया में प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रोग्लिसरीन तार विस्फोटन में प्रयोग की जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है तार विस्फोटन में के प्रयोग में की जाती है। इसी के साथ पायरेथ्रियन का उपयोग जो होता है, पायरेथ्रियन का उपयोग मच्छरों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। तो कांच पर हीरे तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से खरोंचा या लिखा जा सकता है। खरोंचा या लिखा जा सकता है, यानी कांच पर हीरे तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से खरोंचा या लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेटस के बहुलक प्रयुक्त होते हैं। यानी बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेटस के बहुलक प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम घनत्व का होना। यानी बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? कि उनका जो घनत्व होता है वो कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 125 क्वेश्चन। 125 क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का हिमांक पारे से कम होता है। एक बार फिर से फ्रेंड्स देखेंगे, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का हिमांक जो है पारे से कम होता है, पारे से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैल्शियम कार्बोनेट दंतपेस्ट का एक अवयव होता है। दंतपेस्ट या टूथपेस्ट जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक अवयव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 127, प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे के बनने के समय नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है। जल को कठोर बना देती है कैल्शियम सल्फेट, और यह पीने योग्य नहीं होता है। जब कठोर अवस्था में, सॉलिड अवस्था में हो जाता है तो वो पीने योग्य नहीं होता है। ये आप लोगों को भी पता होगा। तो अगला पॉइंट है हमारा 129, क्लोरोफार्म गैस प्रकाश की उपस्थिति में जहरीली फास्जीन गैस बन जाती है। यानी क्लोरोफार्म गैस प्रकाश की उपस्थिति में जहरीली फास्जीन गैस बन जाती है। ये पॉइंट थोड़ा फ्रेंड्स नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसी के साथ अगला पॉइंट है हमारा 130 क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 131 फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के लिए हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ले आएंगे, ऐसे जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो 131 क्वेश्चन, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस शैक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? शैक से प्राप्त होता है। यानी जो रसायन प्रयोगशाला होती है उसमें जो लिटमस होता है, यानी रसायन प्रयोगशाला में जो लिटमस होती है वो किससे प्राप्त की जाती है? शैक से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 132, यूरिया अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम क्लोराइड। यानी यूरिया जो है अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा घटते क्रम अवरोही क्रम में है। यानी घटते क्रम अवरोही क्रम में है। यानी आप ये कह सकते हैं यूरिया अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, ये सारे के सारे अमोनियम जो है घटते क्रम में है, अवरोही क्रम में है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ अस्फीडन ने किया था। जोसेफ अस्फीडन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किए थे। और नेक्स्ट पॉइंट है, रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। यानी रबड़ जो होती है उसको कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। इससे ट्यूब टायर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ट्यूब टायर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 135, बेरियम तथा स्ट्रेंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं। बेरियम तथा स्ट्रेंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पॉइंट है, सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्थापन दर में वृद्धि होती है। यानी सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्थापन दर होती है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीमेंट में जिप्सम का योग उसकी स्थान दर को मंद करने के लिए किया जाता है।
सीमेंट में जिप्सम का उपयोग उसकी स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नियोप्रीन, जो कि एक संश्लिष्ट रबड़ है, 2-क्लोरोब्यूटाडीन से बनती है। 2-क्लोरोब्यूटाडीन से बनती है नियोप्रीन। ये फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि नियोप्रीन 2-क्लोरोब्यूटाडीन से बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है सिलिकॉन जंतु संयोजकता रखता है। सिलिकॉन चतु संयोजकता रखता है, चतु संयोजकता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 140 लाल फास्फोरस एक मोमी ठोस है। लाल फास्फोरस एक मोमी ठोस है, जबकि सफ़ेद फास्फोरस अक्रिस्टलीय है। सफ़ेद फास्फोरस अक्रिस्टलीय है। लाल फास्फोरस गंधहीन होता है, जबकि सफ़ेद फास्फोरस लहसुन गंध देता है। सफ़ेद फास्फोरस लहसुन जैसी गंध देता है और लाल फास्फोरस जो है वो गंधहीन है, यानी कोई गंध नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है अमोनियम सल्फेट एक उर्वरक है। सोडियम पर आयोडेट एक आक्सीकारक है। सोडियम पर आयोडेट एक आविष्कारक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में प्रयुक्त होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है वो शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 142 सिंदूर में पारा मिला होता है। जो सिंदूर होता है उसमें पारा मिला होता है। चीली साल्टपीटर सोडियम से संबंधित है। चीली साल्टपीटर जो है सोडियम से संबंधित है। फ्लोरसपार कैल्शियम से संबंधित है। फ्लोरसपार जो है वो कैल्शियम से संबंधित है। कैलामाइन जिंक से संबंधित है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 143 हाइड्रोजन ब्रह्मांड में प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन पृथ्वी में प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। नाइट्रोजन वायुमंडल में प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। यानी हाइड्रोजन ब्रह्मांड में प्रचुर अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन पृथ्वी में प्रचुर अवस्था में पाया जाता है और नाइट्रोजन वायुमंडल में प्रचुर अवस्था में पाया जाता है। ये ब्रह्मांड की बात की गई, ये पृथ्वी की बात किया गया, यहाँ वायुमंडल की बात किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाइट्रोजन वनस्पति एवं जंतु प्रोटीन का मुख्य घटक है। नाइट्रोजन वनस्पति जो है जंतु प्रोटीन का एक मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 145 क्रिस्टलीकरण के द्वारा ठोस का शुद्धिकरण करके पुनः ठोस बना लिया जाता है। ऊर्ध्वपातन के द्वारा कपूर को अलग किया जाता है। आसवन विधि के द्वारा द्रव का शुद्धिकरण किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी में अधिशोषण प्रक्रिया बनाई जाती है। क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, अधिशोषण प्रक्रिया बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 146 मैग्नीशियम का अयस्क डोलामाइट है। ये आप लोगों को पता होगा, हम पहले भी बता चुके हैं फ्रेंड्स आप लोगों को कि कैल्शियम जो है डोलामाइट का अयस्क, मैग्नीशियम डोलामाइट का अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क लाइम स्टोन है। लाइम स्टोन कैल्शियम का अयस्क है, मैग्नीशियम का अयस्क डोलामाइट है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स, भागिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है 147 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया को पायरोलाइसिस कहते हैं। पायरोलाइसिस कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है उसे हम पायरोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ठोस ईंधन का गैसीय ऊर्जा संवाहक में स्थानांतरण को गैसीकरण कहते हैं। ठोस ईंधन का गैसीय ऊर्जा संवाहक में स्थानांतरण को गैसीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ठोस कार्बनिक वर्ज्य का द्रव ईंधन में सीधा स्थानांतरण बायोगैस कहलाता है। ठोस कार्बनिक जो वर्ज्य होता है वो द्रव ईंधन में सीधा स्थानांतरण होता है, किसमें, बायोगैस में इसका स्थानांतरण हो जाता है। 150 ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, दहन कहलाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया दहन कहलाती है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे 30 क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के बीच में नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।